ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक कैसा रहेगा, सितारों का हाल क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं, मेरा राशिफल जो है वह लग्न पर आधारित होता है और यह बेहद सामान्य होता है, इसलिए कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। मेरा नियमित कार्यक्रम दैनिक राशिफल का और विषयों पर चर्चा IBN 7 पर होता है। आप इसको देख सकते हैं सुबह 7:30 बजे और दोपहर में 3 बजे। जो विदेशों के दर्शक हैं, भारत से बाहर के जो दर्शक हैं, वे IBN 7 का जो YouTube पर जो चैनल है उसमें कर्म पथ के नाम से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, दैनिक राशिफल का। तो आप यदि नियमित राशिफल देखना चाहते हैं तो मेरे इस कार्यक्रम को आप टीवी के माध्यम से और टीवी के चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। राशिफल को प्रारंभ करते हैं। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी आपके लिए समस्या चल रही थी, जिसमें से बहुत से लोग पेट संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो यदि समस्या आपको चल रही थी तो स्वास्थ्य में सुधार कुछ अब होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। पुराने चले आ रहे किसी कर्ज से छुटकारा मिल सकता है या उसको चुकाने की स्थिति में आप होंगे। सफलता यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को थोड़ा बढ़ा दें, कहीं प्रयासों में कुछ कमी नजर आ रही है। और यदि कोई साझेदारी में आप कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, उसमें वाद विवाद या मानसिक अशांति हो सकती है। वृषभ वालों की यदि बात करूं तो इस सप्ताह आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्रभावशाली आप बोलेंगे, लोगों को आप अपनी अच्छी बातों से प्रभावित कर पाएंगे। सोच आपको, वाणी तो अच्छी है लेकिन कहीं सोच की दिशा बहुत सही नहीं है, तो उसको आपको चाहिए कि आप उसको सकारात्मक दिशा में बनाए रखें और संतुलित रखें। बड़े भाई या पिता से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ सावधानी की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क इस सप्ताह आपको नहीं लेना है, संभल कर चलना है। मिथुन वालों की बात करूं तो कोई शत्रु या विरोधी यदि है, आपके साथ कोई वाद विवाद कर रहा है तो वह परास्त होगा, या यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो वह आपके पक्ष में आने की उम्मीद इस सप्ताह बन रही है। संबंधित जो अधिकारी हैं, आपका जो भी काम है, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यापार में हैं, यदि कोई काम आपका किसी बड़े अधिकारी के पास है तो वहां से आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावना बन रही है। कोई नया प्रयोग, कोई नया एक्सपेरिमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई प्लानिंग आप इस सप्ताह यदि बनाएंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा है। कर्क वालों की बात करूं तो कहीं इस सप्ताह कुछ दिखावापन, कहीं कुछ बाहरी आडंबर, कहीं कुछ जिसको क्या बोले, अपने आप को प्रदर्शन की भावना आपके अंदर थोड़ी बढ़ी रहेगी और हो सकता है कुछ लोगों के अंदर जरूरत से ज़्यादा हो। तो अगर इस तरह की कोई भावना उत्पन्न हो रही है, थोड़ा उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो तो अच्छी नहीं होती। शासन सत्ता कोई से आपको सहयोग का यह सप्ताह है, इससे आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों के लिए तबादले का या पदोन्नति का योग बन रहा है। इस समय हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहना है, स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्कता बन रही है और बरतनी है। और प्रेम संबंधों के मामले में आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा दबाव ना बनाएं एक दूसरे के ऊपर। कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ रहा है और उसके कारण एक दूसरे से विवाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो स्थायी संपत्ति से कुछ लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ने का भी योग बना हुआ है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फाइनेंशियल मामलों में यह सप्ताह अच्छा है, कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, कुछ नए गेन्स आपको होंगे। कुछ व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ का योग बन रहा है। और जो नज़दीकी संबंध हैं, प्रेम संबंध है, चाहे दाम्पत्य जीवन है आपका, चाहे बहुत घनिष्ठ मित्रों से जो संबंध है, उसमें आपको और गहराई मिलेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और एक दूसरे का साथ और सहयोग मिलेगा। कन्या वालों की बात करूं तो यह समय बहुत अनुकूल है इस सप्ताह का। जब समय अनुकूल हो तो उसका खूब सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल अपने समय को गंवाएं नहीं, आप खूब काम करिए इस सप्ताह। आपकी प्रतिभा भी इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। प्रतिभा मतलब आपके अंदर का जो टैलेंट है, किसी काम को करने की जो क्षमता है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है, तो उसका आपको पूरा यूज करना है। हवा पक्ष में हो तो खूब तेज दौड़ लगानी चाहिए। पारिवारिक सुख
शांति और धन की वृद्धि का योग भी बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के लिए सप्ताह अच्छा होने वाला है, कन्या लग्न के लोगों के लिए। तुला वालों की बात करूं तो भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता मत करिए, स्वास्थ्य कुछ कमजोर होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि का योग बना हुआ है, वहाँ अच्छाई है, वहाँ प्रोग्रेस है। इस समय जिम्मेदारियां कुछ बढ़ेंगी, कुछ पारिवारिक और सामाजिक दायित्व तो इस समय बढ़ सकता है आपके ऊपर, तो उसको निभाना होगा किसी भी प्रकार से। भू संपत्ति, जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करते हैं या करना चाह रहे हैं तो उसमें लाभ का योग बन रहा है। वाहन यदि कोई खरीदना जो लोग चाहते हैं, तुला लग्न के लोग इस सप्ताह खरीद सकते हैं, उसके लिए भी योग अच्छा है मध्य के बाद। वृश्चिक वालों की बात करूं तो संतान को सफलता का योग है इस सप्ताह में। यदि ऐसे लोग जिनको संतान है तो वे अपनी संतान की सफलता से प्रसन्न होंगे। विद्यार्थी वर्ग को, जो लोग वृश्चिक लग्न के हैं और स्वयं एजुकेशन में हैं, कहीं कंपटीशन देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भाई आप अपने प्रयासों को बढ़ा दें, खूब मेहनत करें, अन्यथा सफलता जो है वह संभावित तभी हो पाएगी जब आप अधिक प्रयास करेंगे। यात्रा यदि आप कोई करते हैं तो उसमें कुछ रुकावट या कुछ समस्या उत्पन्न होगी, यात्रा में विघ्न दिखाई पड़ रहा है। अपने कोई जो महत्वपूर्ण काम है उनमें आपको लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल लापरवाही मत करिए, अन्यथा वह परेशानी का कारण बन जाएगा। धनु वालों की बात करूं तो आपके लिए आपके जो कुछ करीबी लोग हैं उनसे कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, कुछ मानसिक तनाव मिलने का योग बन रहा है इस सप्ताह। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कठिनाई, कुछ कष्ट उत्पन्न होने का योग है। कार्य क्षेत्र में जहाँ जो अभी आपका कार्य है, व्यवसाय है, नौकरी है, उसमें सफलता मिलेगी, उसमें अच्छाइयाँ मिलेंगी, कुछ नई ऊंचाइयाँ भी मिलेंगी आपको। अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। मकर वालों की बात करूं तो इस सप्ताह में मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो भी आपका दायरा है उसमें आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे, यह एक अच्छी बात है। भाइयों का और मित्रों का सहयोग मिलेगा इस सप्ताह में। इस समय आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छा मैनेज करेंगे चीज़ों को आप, तो यह एक बहुत अच्छी बात है और इसके कारण कुछ लोगों को उन्नति या प्रशंसा मिलेगी। पारिवारिक सुख में कुछ कमी है इस सप्ताह में, व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं कुछ कमी मिल सकती है। व्यक्तिगत जीवन मतलब पति पत्नी का संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, यहाँ पर कहीं कुछ तनाव आंतरिक आपको मिल सकता है। कुंभ वालों की बात करूं तो आपके लिए रुके हुए धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। कहीं यदि आपका पैसा रुका हुआ है, स्टक है, कहीं फंसा हुआ है, किसी को कर्ज दे रखे हैं, नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि इस सप्ताह वह पैसा आपके पास वापस आ जाए। आत्मविश्वास को बनाए रखना है, कहीं आत्मविश्वास थोड़ा बहुत डिग सकता है आपका सप्ताह के विशेष करके मध्य भाग में, तो आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। आर्थिक मामलों में यदि कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लें। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन यदि आप लेने की सोच रहे हैं तो चाहे उस क्षेत्र का कोई अनुभवी हो या सीए हो, किसी से अच्छे व्यक्ति से जो अनुभवी हो व्यापार का, उससे आप ले करके परामर्श तभी कोई आर्थिक निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। सामाजिक क्षेत्र में आपका कार्य अच्छा होगा, सराहना होगी और आपका दायरा भी बढ़ेगा, नए लोगों से संबंध आपके बनेंगे। मीन वालों की यदि मैं बात करता हूं तो फिजूल खर्ची संभावित हो रही है इस सप्ताह में, कुछ अनावश्यक के व्यय होंगे और कुछ बिना वजह आप बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं, तो इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन बेचैन रहेगा, उद्विग्नता बढ़ेगी, अंदर से तनाव बढ़ेगा, एक्साइटमेंट, एंजाइटी बढ़ेगी, आप बहुत रिलैक्स नहीं फील करेंगे इस सप्ताह में। कोई बड़ा निर्णय लेने में आप इस सप्ताह असमर्थ रहेंगे बहुत, तो मुझे नहीं लगता कि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जो इस समय निर्णय क्षमता है वह थोड़ी कमजोर है। कुछ लोगों के लिए पदोन्नति का अवसर बन सकता है मीन लग्न के लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का योग इस सप्ताह बना हुआ है सभी राशियों के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।